एनएलपी को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मार्केट भरी पड़ी है। पता नहीं मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए था। सही वर्ड यूज किया आपने, ठीक है। Perfect. और बहुत सारे लोग क्लेमेंट हैं कि वो दे आर एनएलपी एक्सपर्ट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने ठीक? बिल्कुल सही। अच्छा जी, बिल्कुल सही। ये क्या चीज़ है? अभी आपने ये अपने हाथ बंद किए हुए हैं, आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है। जी जी, ये एक प्रोग्राम है जो आपका माइंड रन कर रहा है। सही। ठीक, अगर ये पेन पकड़ना आपको सुई की तरह चुभना शुरू हो जाए, जी जी, तो इस पेन को छोड़ने की ताकत आप में है या मैं छुड़वाऊंगा? कौन, किस में है ये ताकत? मैं खुद छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये आपके माइंड की लैंग्वेज थी कि उसने कहा कि ओए ये चुभ रहा है। लेकिन अगर ये पेन आपको एम्पावर कर रहा है कि यार मैं तो लिखूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, तो फिर आप छोड़ेंगे तो नहीं ना। बिल्कुल राइट। सो हर वो काम जो आप करते हैं वो एक प्रोग्राम है जो आपके माइंड ने बनाया है। सही। उस प्रोग्राम के पीछे एक लैंग्वेज चलती है, हर बात के पीछे एक बात है और वही असल बात है। ठीक है, जो आपके माइंड में चल रही है। वो लैंग्वेज चलती कहाँ है? न्यूरो में, यानी कि आपके न्यूरॉन्स में। सो ये है बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन कि वो प्रोग्राम जो आपको एम्पावर करे, हम उसको इनकरेज करते हैं। जो आपको यानी कि नीचे को खींचे, उसको चेंज करने की हमारी एनएलपी में हम कहते हैं कि ऑल रिसोर्सेज यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज विद इन यू आर ओनली विद इन यू। तो हम आपको सिर्फ वो एज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, ट्रेनर, थेरेपिस्ट, कोच, जो भी मेरे जिस भी चारों रोल्स में मैं हूँगा, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको अपने अंदर छुपे हुए उस रिसोर्स को ढूंढने का रास्ता दिखाऊं। ठीक हो गया? ये है इसका एक समरी वर्जन। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि जी टकाटेंड हुई हुई है तो कैसे पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है? जी। यासर, आपकी एजुकेशन क्या है? मास्टर्स किया हुआ मैंने। किस में? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग के मास्टर्स के लिए आप मार्केटिंग के टीचर्स के पास गए थे या आप इस्लामियात या उर्दू के टीचर से सीखा था आपने? डेफिनेटली मार्केटिंग के टीचर थे। मार्केटिंग के टीचर थे, राइट। जी। इसी तरह हम जो एनएलपी है, इसका बानी हैं दो लोग। सही। एक रिचर्ड बैंडलर है और एक जॉन ग्रिंडर है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से भी रिचर्ड बैंडलर ने अपनी सोसाइटी में, रिचर्ड बैंडलर ही इसका एक्चुअली स्टार्ट इनिशिएटर वो था इसका। ठीक है, रिचर्ड बैंडलर ने अपनी सोसाइटी ऑफ एनएलपी बनाई हुई है, जो कि दुनिया की सबसे जो बड़ी सोसाइटी है, यानी जो मोस्ट ऑथेंटिक है, क्योंकि वो रिचर्ड बैंडलर खुद सिखाता है। मैं आई एम ट्रेंड विद रिचर्ड बैंडलर। मैं फ्लोरिडा में लाइव उसके साथ 1-to-1 मेरे चैनल पे उसके इंटरव्यूज़ मेरे साथ पड़े हैं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने अगर एनएलपी का इल्म सीखना है तो मेरे पास भी बड़ी ऑप्शंस थी। ठीक है, ABCDEFGH बहुत सारे एनएलपी लगे हुए थे। ठीक है। तो मैंने सोचा यार कि सोर्स पे जाना चाहिए ना जी। जिसने एक्चुअली एक बनाया है, उस बंदे से क्यों ना सीखूं, मैं क्यों लोगों से सीखूं? करेक्ट। सो मैं उससे जाके सीख के आया। सो अब रिचर्ड बैंडलर की जो सोसाइटी है उसमें एक पूरा आप एक वेबसाइट है nlptrainers.com। ओके। ठीक है, आप उस पर जाएंगे, जाके आप पाकिस्तान देखें तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान में कौन ऑथेंटिक हैं कौन नहीं है। ठीक है, सही। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आता है कि ये इतनी सारी जो और दुकानें खुली हुई हैं, ये क्या गलत है? नहीं, गलत मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन हर एक का तरीका अपना है। ठीक है, सोसाइटी ऑफ एनएलपी जो है, जो कि रिचर्ड बैंडलर की सोसाइटी है, वो उस तरीके से सिखाती है जिससे बानी ने सिखाया है। यानी जो बनाने वाला है उसको पता ना कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। टेस्ला आप गाड़ी चला रहे हैं तो टेस्ला के मैनुअल में तो आपको उतना ही पता चलेगा जितना मैनुअल में है। जो जिसने बनाई है उसको पता है कि मैं जब चाहूँगा मैं इनका रिमोट कंट्रोल से अपने इनका कंप्यूटर बंद कर दूंगा। राइट। सो वो जो बनाने वाला है उसके पैटर्न पे सीखना, हमारे एज ट्रेनर हम लोगों की अपग्रेडेशन होती रहती है। ठीक है, हमें नई नई टेक्निक्स, नए नए सेमिनार्स वो कराते रहते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा क्या चीज़ें हैं। यार आप इससे अंदाज़ा लगा लो यासिर कि जब मैं वहाँ पर फ्लोरिडा में ट्रेनर्स ट्रेनिंग करने गया था तो उन्होंने हमें माइक तक पकड़ना सिखाया कि आपने माइक कैसे पकड़ के बात करनी है, कि अगर ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट है, ऐसे पकड़ेंगे तो क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, यानी इस हद तक वो हमें ट्रेन करते हैं। करेक्ट। सो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जिससे मर्जी करो दुनिया में, बट करो उससे जो सोसाइटी ऑफ एनएलपी का ट्रेनर हो, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। ठीक है। अच्छा, एनएलपी करने वाले लोगों के जहन में क्या होता है कि जब हम एनएलपी कर लेंगे तो फिर वो क्या अचीव कर लेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जो है वो शायद किसी ख़ास ताकत को हासिल करने के लिए इसको करना चाह रहे हैं। एनएलपी में कोई खास ताकत नहीं है, लेट मी पुट इट दिस वे। ठीक है, किसी का दिमाग पढ़ना कोई ताकत नहीं। नहीं, ना आप दिमाग पढ़ सकते हैं। अच्छा। ना आप ये माइंड, ये अगेन मैंने कहा ना यार, ये बहुत सारे गिमिक्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं बेचने के लिए। आप देखो मेरे जब भी अच्छा, इतनी सारी मिथ्स एंड टर्मिनोलॉजीज के साथ जुड़ी हुई। मेरी जान, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धंधा है पर गंदा है ये। ठीक है। अच्छा। लोग बेचने के लिए, देखो मैं, मेरे लिए बेचना बड़ा आसान है। राइट।
मैं आपको यहाँ बैठा हुआ, हाँ NLP की टेक्निक्स, लैंग्वेज पैटर्न्स हैं जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लोग माइंड रीडर्स जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो जो ड्रामे कर रहे होते हैं मुझे हंसी आ रही होती है, मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। मसलन मैं अभी आपके सामने, आपकी ऑडियंस के सामने एक बात करते हैं छोटी सी। मैं एक जंगल से गुजर रहा था, ठीक है, उस जंगल के बाहर लिखा हुआ था नंबर 17 और अंदर से ना गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या आया है अभी? शेर। मैंने शेर का नाम लिया? नहीं, वो तो ये अपना भालू भी गुर्रा सकता है, कोई और भी गुर्रा सकता है। नंबर 17 को उल्टा करो क्या होता है? 71। नहीं, नंबर 17 लफ्ज़ को उल्टा करो तो लायन बनता है। अच्छा, अब ये मैंने एक टेक्निक यूज़ की है कि इसको आपके माइंड में इंस्टॉल किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये NLP का ऑब्जेक्टिव नहीं है। NLP इज़ ए लाइफ स्टाइल, ठीक है। NLP के बारे में रिचर्ड बैंडलर कहता है कि मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब मैं NLP सिखाऊं तो NLP गिव्स यू फ्रीडम ऑफ चॉइस। यू देखो, पेन इज़ इनएविटेबल। आपकी हड्डी टूटी, अल्लाह ना करे, तो उसकी चोट लगनी है ना, वो दर्द होगा ही होगा, बिल्कुल। पेन इज़ इनएविटेबल, सफरिंग इज़ अ चॉइस। बहुत सारे लोग जो है वो NLP थेरेपी को साइकोथेरेपी के साथ मिक्स करते हैं, तो अगेन ये सेम है? ओके, देखो साइकोलॉजी वाले जो हैं वो तो NLP को मानते ही नहीं है ना, ठीक है। वो तो हिप्नोसिस को भी नहीं मानते, मेजॉरिटी, नॉट एवरीबडी, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि जी बेसिक। अच्छा, NLP इसमें ना छोटी सी NLP मशहूर क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? दो इवेंट्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। एक रिचर्ड NLP की हमारी टेक्निक है जिसे फास्ट फोबिया क्योर कहते हैं। अगर किसी को छिपकली का फोबिया है, कॉकरोच का फोबिया है, ये सारे फोबियाज़ हैं, ठीक है, तो उसको अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा ना साइकोथेरेपी के लिए, तो उसको तकरीबन 3 से 6 महीने चाहिए इससे निकलने के लिए। और फिर उसके एंड में वो कॉकरोच उसके जो है ना वो छिपकली उसके हाथ में देंगे तो उसको चूमेगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ठीक है, इस हद तक खत्म हो जाएगा। हम NLP में ये कहते हैं कि को एग्जिस्टेंस सीखो, ठीक है, कि आप और छिपकली दोनों फिर रहे हो, मारो उसको, ठीक है, लेकिन हाँ करके भागना नहीं है आपने, राइट। NLP की जो फास्ट फोबिया की ओर है वो प्रैक्टिकली 15 मिनट की टेक्निक है। 15 मिनट्स में को फोबिया ख़त्म, कोई 6 महीने नहीं जाने, ठीक है। अच्छा, अब वो फोबिया के ख़त्म का मतलब ये है कि आप उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपने उसको चूमना नहीं है ज़रूरी अब आपके लिए। सही। आहिस्ता आहिस्ता ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप उसके भी आगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक, दोस्ती हो जाएगी। आपके बाद, ठीक है, आप तू भी बैठता मैं भी बैठता हूँ, ठीक है। दूसरा उसका जो, यानी इसकी वजह से फास्ट फोबिया की ओर की वजह से NLP यूँ एकदम मशहूर हुई, ठीक है। तो इसने जब बैंडलर ने यानी ये टेक्निक और बनाई तो उससे जब इसके लोगों के रिजल्ट्स आए, जो रिएक्शंस आने शुरू हुए, जो रिजल्ट्स रिपोर्ट होनी शुरू हुई, तो साइकोलॉजी वालों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, ठीक है, कि भाई ये तो हमसे आगे निकल गया, ठीक है। सो NLP इज़ अ डिफरेंट टेक्निक। मैंने अभी पाकिस्तान का पहला, मैं जो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हूँ मैं, ठीक है। अच्छा। मैं जब अपना मास्टर्स कर रहा था, स्पेन से मैंने किया मास्टर्स कर रहा था, तो आप हैरान रह जाओगे, 70% ऑफ द टेक्निक्स दे टॉट अस, बाकायदा लिखा हुआ है, आर फ्रॉम NLP। अच्छा। उसमें बाकायदा वो कहते हैं कि CBT भी हो सकती है, फलानी भी हो सकती है, लेकिन क्विक एंड इफेक्टिव इज NLP। अच्छा, ये NLP से